प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। तो कैसे आप सब लोग और कैसे चल रही है आपकी तैयारी? मेरा विश्वास है कि यदि आप वीडियो नियमित देखते आ रहे हैं और एक अच्छा होमवर्क कर रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि एक अपना जो नोट्स है वही परीक्षा के समय में अपने को काम आने वाला है। उसको यदि अच्छी तरह अपने तैयार करेंगे तो साधारण सी बात है कि अपनी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलिए आज अपने जो बहुपद चल रहा था उसमें प्रश्नावली 2.2 के पहला और दूसरा सवाल तो पिछले वीडियो में कर लिया था। आज अपने तीसरा और चौथा सवाल करते हैं। तो ये दिया गया है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है या नहीं है। ये कह रहा है भी अपने को बताना है कि बहुपद के शून्यक है या नहीं है, इस तरह का सवाल है। तो चलिए सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि ये कोई बहुपद है। यदि ये इसका शून्यक होगा, यदि x का मान जैसे -1/3 इसका शून्यक है तो इसका जो बहुपद का मान है वो शून्य आ जाएगा। तो अपने को साधारण सी बात है, अपने को बहुपद का मान ज्ञात करके देखना है। इस बहुपद का मान x बराबर -1/3 पे ज्ञात करके देखेंगे। यदि मान शून्य आ गया तो शून्यक है, अन्यथा नहीं है। तो कल जो अपने सवाल कर रहे थे मान ज्ञात करना, बहुपद के मान ज्ञात करना, उसी को अपने आगे बढ़ा रहे हैं। भी मुख्यतः बात यही निकल के आ रही है कि जब भी आपको शून्यक सत्यापित करने हो तो आप बहुपद का मान ज्ञात कीजिए उस चर के लिए। यदि शून्य आ जाए तो शून्य का अन्यथा नहीं है। तो चलिए करें फिर तो शुरू। तो हल करता हूं। तो x बराबर -1/3 पर तो p -1/3, 3 गुणा में -1/3, तो 3 से 3 कट गया, -1 + 1 कितना आया? शून्य। तो अब आप बताइए क्या ये शून्यक है या नहीं है? शून्यक वही तो होता है जो बहुपद को शून्य कर दे, उसका मान है वो शून्य कर दे। तो इसने शून्य कर दिया, आता है अपने लिखेंगे हाँ शून्यक है, शून्यक है। इस तरह से अपने को बिल्कुल छोटे छोटे सवाल है उनको हल करना है। चलिए अगला लेता हूँ सेकंड्स। px दिया हुआ है अपने को 5x - पाई और x का मान यहाँ पर जो दिया गया है वो है अपने पास 4/5। तो x बराबर 4/5 पर तो p 4/5, 5 गुणा में 4/5 - पाई, क्योंकि अपने तो x का मान x बराबर 4/5 ही तो रखना है और अपने देखना है कि शून्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो चलिए कर देते हैं। 5 से 5 कट गया, 4 - पाई। तो 4 - पाई इसका मतलब शून्य तो नहीं आया ना, 4 - पाई आया है तो ये शून्य नहीं है, क्योंकि 4 एक प्रिम्य संख्या, पाई एक प्रिम्य संख्या है। तो ये 4 - पाई बन गया। तो ये अपने कह सकते हैं शून्य नहीं आया, आता है शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है ना। केवल छोटे छोटे सवाल दिए गए हैं और बहुपद का मान अपने को ज्ञात कर करके देखना है। तो चलिए अगला सवाल लेते हैं। केवल अपने को यहाँ पर बहुपद का मान ज्ञात करना है, वो सीखना है कि चर का मान यदि रखें तो बहुपद का मान किस तरह से आएगा, ये बात अपने मुख्यतः बात है यहाँ पर। चलिए अगला सवाल लेता हूँ तीसरा। px x² - 1, x का मान है वो एक तो 1 पर चेक करना है और एक -1 पे चेक करना है, ये दोनों शून्यक है या नहीं है ये पूछ रहा है। तो चलिए लेते हैं। तो x बराबर 1 रखने पर तो p1 हो गया, ये 1 का वर्ग -1, 1 का वर्ग 1। तो आपके अनुसार क्या हुआ बताइए? x बराबर 1 शून्यक है या नहीं है? बिल्कुल शून्यक है। तो x बराबर 1 शून्यक है। अब ये कह रहा है कि -1 के लिए भी चेक कीजिए। तो पुनः px x² - 1, x बराबर अब की बार -1 रखने पर, ये वाला -1 रखने पर तो x बराबर -1 रखा तो p -1 -1 की घात 2, -1 का वर्ग कितना होता है बच्चों, ये यहाँ पर देखने वाली बात है। -1 को -1 से गुणा करेंगे तो पहले चिन्ह का गुणा होगा, माइनस माइनस प्लस, 1 एकम 1, तो -1 का वर्ग भी +1 होता है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो x बराबर -1 शून्यक है। इस तरह से अपने सिद्ध कर दिया कि इसके दोनों है वो शून्यक है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे और आसान सवाल दिए गए हैं। अगला सवाल है px बराबर x² दिया हुआ है, ठीक है, और x बराबर 0 के लिए पूछ रहा है। तो चलिए ये अपना पार्ट आ गया अपना
अच्छा, उससे पहले अपने थर्ड पार्ट यदि फोर्थ पार्ट देखें इसका, तो वो है पी एक्स एक्स प्लस 1 और x माइनस 2, एक्स प्लस 1 और x माइनस 2, जहाँ x के मान दे रखे अपने को -1 और 2, इन दो के लिए अपने को जांच करनी है इसकी। ठीक है, तो साधारण सा काम अपने को करना है, x बराबर क्या रखना है, -1 रखने पर, क्योंकि पहले इसके लिए चेक करेंगे फिर इसके लिए चेक करेंगे, तो p -1 -1 प्लस 1 -1 -2, तो ये हो गया बच्चों 0 गुणा में -3, 0 ही होता है, क्योंकि 0 का गुणा किसी संख्या से करेंगे 0 तो आएगा ना। तो बताइए ये शून्य हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल शून्य का बच्चों। x बराबर -1 शून्य है। अब किसके लिए चेक करना है, 2 के लिए। चलिए फिर पुनः पी एक्स एक्स प्लस 1 और x माइनस 2, तो x बराबर 2 रखने पर, तो ये हो गया P2 2 प्लस 1 2 माइनस 2, तो 3 गुणा में 0 0। तो क्या निष्कर्ष निकाला आपने, किस निष्कर्ष पर पहुंचे आप लोग, यही तो हुआ ना कि शून्य है। तो आप लिख देंगे यहाँ पर x बराबर 2 शून्य है। देखो कितना रोचक सवाल है, कितने अच्छे अच्छे और छोटे छोटे सवाल है और कितने रुचिकर सवाल भी हैं। चलिए आगे लेते हैं। तो फिर दोनों ही इसके शून्य हुए। अब लेते हैं पांचवा पार्ट, जो अपने एक्स स्क्वायर वाली बात कर रहे थे। पांचवा यदि देखूँ तो एक्स स्क्वायर है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और एक्स का मान 0 पर अपने को चेक करना है। पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और एक्स बराबर 0, तो एक्स बराबर 0 रखने पर, तो ये P0 हो गया, 0 की घात 2, 0 की घात 2 0 ही तो होती है ना। तो यहाँ शून्य है वो इसका शून्य है। ये देखिए x का मान 0 रखा आपने, तो इसका मतलब शून्य है वो इस बहुपद का शून्य है। x बराबर 0 शून्य है। ये बच्चों आवश्यक नहीं होता कि शून्य हमेशा शून्य को, बहुत सी जगह ऐसी होगी जहाँ शून्य रखने पर मान शून्य नहीं आएगा। जैसे एग्जाम्पल तौर पे अपने देखें, मान लीजिए ये कोई बहुपद है, इस पर आप शून्य रखोगे तो शून्य नहीं आएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा शून्य वो शून्य होता है, यहाँ पर शून्य है वो शून्य है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है बच्चों छठा पार्ट्स में देखूं, पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम, पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम, ठीक है। और यहाँ पर x का जो मान दिया गया है बच्चों, वो दिया गया है -m/l के लिए। इसके लिए अपने को चेक करना है। तो x बराबर -m/l रखने पर, तो p -m/l, जहाँ जहाँ अपने को x दिखाई दे रहा है वहाँ पर अपने -m/l ही तो रखना है। तो मेरे को यहाँ x दिखाई दिया तो मैंने इसमें रख दिया p -m/l, ये बहुपद इसमें बन जाएगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्या नई बात अपने सामने आती है कि शून्य होता है या नहीं होता है। l से l कट गया, -m प्लस m, -m और प्लस m, एक ऋणात्मक एक धनात्मक है और दोनों राशियां बराबर है, तो इसका मान भी शून्य आ गया। फिर तो अतः x बराबर -m/l शून्य है। देखो कितना रुचिकर जवाब आया है ना। तो इस तरह के बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल दिए गए, देखने में बड़ा यूँ लग रहा था -m/l कैसे इसका शून्य होगा, इसने इसको शून्य तो कर दिया ना, शून्य यदि कर दिया तो इसका शून्य है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है बच्चों 3x² - 1 वाला है। ये अपने पास सातवां इसके हो गए थे, हाँ सातवां पार्ट्स ले रहा हूँ। पी एक्स बराबर 3x² - 1 और x का मान यहाँ पर दिया गया है बच्चों, एक तो है -1/√3 और एक है 2/√3, ठीक है। इसके लिए दो शून्य दे रखे हैं, ये दो मान दे रखे हैं, दोनों को बताना है कि दोनों शून्य है या एक है या दोनों है, ये इस तरह का सवाल दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने। तो x बराबर पहले के लिए चेक करें, -1/√3 रखने पर, तो p -1/√3, 3 -1/√3 का वर्ग -1। अब देखो बच्चों क्या करना है, सबसे पहले अपने इसका वर्ग है वो हल कर लेते हैं। 3 माइनस का वर्ग प्लस 1 का 1 और √3 का 3। ये देखो सबसे पहले तो भी मैंने कैसे हल किया है, माइनस का वर्ग प्लस
1 का वर्ग 1 ही होता है, √3 का 3 होता है। अब देखो बच्चों 3 से 3 कट गया, 1 - 1 0 आता है। x बराबर -1/√3 शून्यक है ना रुचिकर बात। चलिए अगला और चेक करें फिर तो पुनः px 3x² - 1, ठीक है। तो x बराबर 2/√3 रखने पर, इसके लिए चेक करना है बच्चे को अपने को, तो p 2/√3 3 2/√3 का वर्ग -1। यदि बच्चों मैं इसको देखूं, ये अपने हल करेंगे तो 3 2 का वर्ग 4 और √3 का 3, 3 से 3 कट गया, ये हो गया 4 - 1 3 आ गया। तो बताइए शून्य है क्या इसका? यदि मान 3 आ जाए, मान कितना आना चाहिए था शून्य के लिए? शून्य आवश्यकता ना, या तो शून्य तो नहीं आया, आता है x बराबर 2/√3 शून्यक नहीं है। तो इसमें ये वाला तो शून्यक है और ये शून्यक नहीं है। इस तरह से अपने इसको देखा है, जांच की है इसके। चलिए अगला लेते हैं। तो ये इस सवाल में मुख्यतः ये कह सकते हैं कि जो x के मान दिए गए हैं उनकी जांच है कि वो शून्यक है या नहीं है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। इसका 8वां पार्ट जो है वो दिए गया px बराबर 2x + 1, px बराबर 2x + 1, ठीक है। और x का मान दिया गया है यहाँ पर 1/2। तो चलिए चेक करें इसके लिए शून्यक है या नहीं है। तो x बराबर क्या रखना है? 1/2 रखने पर। अपने तो केवल बहुपद का मान ज्ञात कर रहे हैं, तो p 1/2, 2 गुणा में 1/2 + 1, ये इससे कट गया, 1 + 1 2 आ गया। मान शून्य तो नहीं है ना, 2 है मान, तो शून्य आता तो शून्यक होता ना, शून्यक नहीं है। तो x बराबर 1/2 शून्यक नहीं है। इस स्थिति में जो शून्यक नहीं है ये, तो इस तरह से अपने तीसरा सवाल है उसको पूरा किया। अब चलिए चौथा सवाल लेते हैं। बहुत ही अच्छे सवाल है और छोटे छोटे सवाल हैं और एक ही जैसे हैं। मुख्यतः बात ये है कि एक सवाल को यदि ढंग से कर लें तो सारे सवाल है वो समझ में आ जाते हैं। चौथा सवाल है, निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में जो बहुपद है उसका शून्य ज्ञात करना है। निम्नलिखित स्थितियों में, ठीक है, कुछ एक अपने स्थिति दी गई है। प्रत्येक स्थिति में बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। ये सवाल जो अपने कर रहे थे, वैसे तो उदाहरण में अपने कर लिया है, पर अभी जो सवाल मान ज्ञात करने वाला था उससे थोड़ा सा अलग है। चलिए इसका पहला पार्ट लेता हूँ। एक सवाल यदि इसको ढंग से देखेंगे तो आसानी से अपने को समझ में आ जाएगा। ये x + 5 के लिए पूछ रहा है। तो बच्चों जब भी शून्य ज्ञात करना है, आपको शून्य दिया हुआ नहीं है, सत्यापित तो नहीं करना है ना, अपने को शून्य ज्ञात करना है कि ऐसे x का ऐसा कौन सा मान होगा जो इस बहुपद में रखे और इस बहुपद का मान शून्य आ जाए। ऐसा x का मान बच्चों अपने को ढूंढना है। इस तरह का जब भी सवाल आए तो एक छोटा सा तरीका है जो आपको ध्यान रखना है कि शून्य क्या करता है, बहुपद को शून्य कर देता है। अपने क्या करेंगे, इसका उल्टा करेंगे, बहुपद को शून्य करेंगे तो शून्य आ जाएगा। यानी देखिए शून्य क्या करता है, शून्य जो है वो बहुपद को शून्य कर देता है, बहुपद का मान शून्य कर देता है। यही तो होता है ना, शून्य क्या होता है, बहुपद का मान शून्य कर देता है। अब अपने क्या करेंगे, यहां से उल्टा चलेंगे, ऐसे बहुपद का मान शून्य कर देंगे और शून्य आ जाएगा। ये जो है शून्य बहुपद का मान शून्य कर देता है। अब अपने क्या करेंगे, बहुपद का मान शून्य कर देंगे तो अपने पास शून्य आ जाएगा। जो अब तक आप कर रहे थे बच्चों, इसका उल्टा करना है। चलिए तो हल करते हैं फिर। तो माना px का मान शून्य कर दिया मैंने, यानी बहुपद का मान शून्य कर दिया, तो कहने का मतलब x + 5 का मान शून्य हो गया। बहुपद का मान शून्य कर दिया, px के बराबर 0, इसका मतलब x + 5 के बराबर 0, क्योंकि px x + 5 ही तो है, ठीक है। अब देखिए अपने को यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है, तो ये 5 है, ये है बाईं तरफ, इसको उठा करके दाईं तरफ लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि x को अकेला करना है। तो ये यहाँ पर प्लस का है, दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर 0 - 5, यानी x बराबर -5। ये शून्य का आ गया है। इसमें
-5 और 5 का जोड़ यदि बच्चों अपने करके देखते हैं तो शून्य आता है। तो इस तरह से अपने शून्य ज्ञात कर सकते हैं, है ना रुचिकर। शून्य का है वो बहुपद का मान शून्य कर देता है, बहुपद का मान शून्य कर दे तो शून्य का आ जाता है। तो देखिए चले आगे बढ़े फिर। तो सेकंड पार्ट लेता हूं इसका। px x - 5 माना px बराबर 0 यानी x - 5 बराबर 0, तो x बराबर 0 + 5 यानी 5, ये आ गया शून्य। यहाँ पे प्लस का 5 आया है। तो कितने अच्छे अच्छे सवाल दिए गए हैं। तीसरा पार्ट यदि मैं इसका लूँ तो वो है 2x + 5 px 2x + 5, तो शून्य ज्ञात करना है। तो माना px बराबर 0 तो 2x + 5 बराबर 0, यानी px बराबर 0 तो 2x + 5 बराबर 0। तो अब देखिए बच्चों, यहां से अपने को x को अकेला करना है। तो ये 5 है वो तो जोड़ में, 2 है वो है गुणा में। तो पहले जोड़ वाली राशि है वो जाएगी, प्लस का 5 है दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 5, तो 2x बराबर -5 और x बराबर -5/2, ये आपका शून्य का आ गया। इसी तरह यदि इसका चौथा पार्ट्स देखूं मैं, बिल्कुल छोटे छोटे और आसान आसान सवाल दिए गए हैं आपकी किताब में। वो है 3x - 2 3x - 2 माना px का मान 0, तो ये हो गया 3x - 2 का मान 0, 3x का मान, ये माइनस का 2 है दूसरी साइड में जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा ना। अब देखिए ये 3 यहाँ पर गुणा में है, 3 यहाँ पर गुणा में दूसरी साइड में जाएगा तो भाग में हो जाएगा बच्चों। तो x बराबर 2/3, ये इसका शून्य है। जैसे इसमें 2/3 रखेंगे तो इसका मान शून्य हो जाएगा, तो ये इसका शून्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे सवाल हैं और छोटे छोटे सवाल हैं और आसान भी है, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी सवाल किए हैं इस तरह के। तो कितने अच्छे सवाल हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। 3x दिया हुआ है, px बराबर 3x, शून्य ज्ञात करना है। तो माना px का मान 0 यानी 3x का मान 0, x का मान, ये 3 यहाँ पर गुणा में दूसरी साइड में जाएगा तो भाग में, यानी x का मान 0। इसमें x का मान 0 रखेंगे तभी ये इस बहुपद का मान 0 होगा। देखिए 3 गुणा में 0 0 हो जाएगा ना, तो इसका शून्य का वो शून्य ही है, ये यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। px बराबर ax दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर a का मान है वो 0 नहीं है, ये शर्त दी हुई है, ठीक है। a की वजह से 0 नहीं होगा ये x का मान अपने को ऐसा ज्ञात करना है जिसके कारण इस बहुपद का मान 0 हो सके, ठीक है। तो माना px बराबर 0 तो ax बराबर 0, x बराबर 0/a यानी 0। तो यहाँ पर x बराबर 0 है वो इसका शून्य का है, क्यों जैसे यहाँ पर a गुणा में 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा ना, इसकी वैल्यू तो 0 आ जाएगी, मान तो 0 आ जाएगा ना, तो ये इसका शून्य का है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। 7वां सवाल है इसका। px बराबर cx + d, जहाँ पर c का मान है वो 0 नहीं है और c और d है वो वास्तविक संख्याएं हैं। c और d वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो अपने तो शून्य ज्ञात करना है, तो मान लेते हैं इस बहुपद का मान 0। माना px का मान 0 यानी cx + d का मान 0, तो cx ये प्लस में है, d दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस में d, तो x बराबर -d/c, क्योंकि ये c यहाँ पर गुणा में था, क्योंकि c और d वास्तविक संख्या है। तो मैंने c को हटाना यहाँ से चाहा, तो यहाँ पर गुणा में था, दूसरी साइड में गया तो भाग में हो गया। तो इस तरह से आपने किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करना हो तो उस बहुपद का मान 0 रखते हुए उसको हल करेंगे, यानी चर की वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो जो भी चर का मान आएगा वो उस बहुपद का शून्य होगा। तो इस तरह से बच्चों अपनी प्रश्नमाला 2.2 प्रश्नावली है वो पूरी हुई, और मेरा विश्वास आपको समझ में आए होंगे। आप बिल्कुल अच्छी तरह से इनको अपने नोट्स में उतारेंगे और हल करके देखेंगे, और बार बार अभ्यास गणित का मूल मंत्र है, इसको लेते हुए आप बढ़ते जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक